जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखें। फिलहाल एक क्वेश्चन है मेंसुरेशन से क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2019 टायर 1 से लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज द 12 सेंटीमीटर find the area of the rectangle. What? Find the area of the rectangle. Find the area of the rectangle. तो ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है ये मेंसुरेशन से है। व्हाट? मेंसुरेशन कहने का मतलब हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्या हिंदी में इसे क्षेत्रमिति कहा जाता है। क्षेत्रमिति से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन जो है ये रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन है। लिख रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल के बारे में समझ लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल को यदि हम गौर से देखें तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अगला पॉइंट इसमें यह है कि इसमें जो 4 एंगल्स होते हैं सब के सब क्या बनते हैं? 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है। और इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। इफ यू मेजर इट ABCD, ओके, 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। एक डायगोनल्स BD को आप ज्वाइन कराइए और AC को ज्वाइन कराइए। BD एक अलग डायगोनल बनेगा और AC एक अलग डायगोनल बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, यानी एक डायगोनल जो आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और ये बात आप जानते ही हैं, है ना, कि डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल में, डायगोनल बोले तो हम डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अपोजिट शीर्ष को यदि हम मिला दें, विपरीत शीर्ष को यदि ज्वाइन कर दें तो उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ओके। और दे रखा है द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ जो है आपका दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। दिस इज लेंथ। ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। और ये हो गया डायगोनल यानी D हो गया। तो हमको पता ये करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया हमको फाइंड आउट करना है। जबकि आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लेंथ इनटू विड्थ चाहिए, है ना। तो लेंथ तो हमारे पास मौजूद है लेकिन ब्रीथ हमारे पास नहीं है। तो ब्रीथ को कैसे निकालेंगे? यानी ब्रीथ निकालने के लिए यदि हम एक ट्रायंगल को यहाँ पर कंसीडर करें तो एक ट्रायंगल जो है राइट एंगल बनेगा। एक ट्रायंगल को यदि हम कंसीडर करें तो यह ट्रायंगल क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 12। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से यदि हम गौर से देखें, है ना, यदि हम गौर से देखें, मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 है और ये 12 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से यदि हम वन साइड यदि हम पता करें तो 90 के अपोजिट वाला क्या है? हाइपोटेनस है। और इसको यदि हम बेस मान लें तो ये P बनेगा ना। तो इसके हिसाब से P की वैल्यू यदि हम पता करें तो ये कितना हो जाएगा? H² माइनस B²। तो यानी H कितना हो गया? 15² और माइनस कितना हो जाएगा? 12²। तो इसके हिसाब से यदि आप सॉल्व करेंगे तो 225 और माइनस 144, यानी माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 81, यानी ये हो जाएगा आपको 9 सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल से P निकल गया और वही P इसका क्या बनेगा? B बनेगा। कितना बन जाएगा? 90 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालने में कोई समस्या? एरिया निकल गया। 12 × 9 यानी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? आप जब तक इसका ब्रीथ नहीं निकालेंगे तब तक आप एरिया कैसे निकाल पाएंगे? ओके। तो ब्रीथ यहाँ पर हमने कैसे निकाला, चौड़ाई हमने कैसे निकाला यहाँ पे? तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या बिना पाइथागोरस थ्योरम के बदले बिना जो है हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं? जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो चूंकि आप जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से चलें तो L² प्लस B²। अंडर स्क्वायर रूट L² प्लस B²। ये 15 दे रखा है और L² आपको जो है 12 दे रखा है। आपको B² यहाँ से निकाल देना है।
आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर यहाँ से, ऐसा समझ में। तो इसके हिसाब से यदि आप चलें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये रूट जैसे हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 के स्क्वायर में से 144 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से 225 और ये 144, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 81 सेंटीमीटर, 81, यानी b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 9 क्लियर हो गया, तो आपका वृत्त निकल गया, वृत्त निकल गया तो आप जो है लेंथ दिया ही है 12 × 9 से आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना बन गया हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ, जिस कॉन्सेप्ट पर आपको ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि हम ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट पर स्ट्रांग है तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग है तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए। अब जिस मेथड से आप चाहे उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट रखना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने पहचाना कि क्वेश्चन जो है कहाँ से लिया गया, मेंसुरेशन से लिया गया। मेंसुरेशन में कहाँ से लिया गया, तो रेक्टेंगल से लिया गया। रेक्टेंगल से के लिए क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ चाहिए। क्या आपको लेंथ दे रखा है, दे रखा है, विड्थ दे रखा है, नहीं दे रखा है। विड्थ कैसे निकालेंगे, तो विड्थ आपके पास ऑप्शन है ना, या तो डायगोनल का आप फॉर्मूला लगाइए √L² प्लस B², और नहीं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक डायगोनल जो है एक रेक्टेंगल को 2 राइट एंगल में डिवाइड करता है, 2 इक्वल राइट एंगल में डिवाइड करता है। तो एक राइट एंगल को यदि आप कंसीडर करें तो आपका जो ये डायगोनल दिया रहेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बनेगा, और जो है आपको लेंथ दे रखा है तो राइट एंगल ट्रायंगल एक साइड बनेगा और बाकी दूसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी जरूर जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।